दोस्तों नमस्कार। बिहार के 13 करोड़ वासियों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। दोस्तों, जब आप मुंबई, दिल्ली, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, सूरत, अदरवाइज ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं से भी जब आप घर जाते हैं, छठ पर्व में घर जाते हैं, तो आपको कैसा इमोशनल फील होता है। वो मिट्टी की खुशबू, वो दोस्तों से लगाव, माँ का प्यार, माँ की ममता, बहन का प्यार, भाई का दुलार। दोस्त, जब आप घर जाते हैं ना छठ में, तो आपके साथ जो भी परेशानी आती है ना, बस में, ट्रेन में, रेलवे स्टेशन में, उन सब चीज़ को पल भर में आप कैसे भूल जाते हैं। दोस्त, मुझे तो ताजुब लगती है, और ताजुब लगने वाली ही बात है दोस्त, क्योंकि मैं 13 करोड़ वासियों, बिहार के लिए जो सिस्टम बनाया गया है सरकार के द्वारा, मेरे नज़रों में बहुत ही वीकनेस है और बहुत ही कमज़ोर है। दोस्त, मैं बहुत ही भावनात्मक बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग जब घर जाते हैं त्योहार में, दिवाली या फिर छठ पर्व में, जो छठ हमारे बिहार की महापर्व है, न जाने कितनी तकलीफ सह करके वो घर जाती है, लेकिन इतनी समस्याओं का असर उनके चेहरे पे थोड़ा भी नहीं रहता है। पता है दोस्त क्यों? क्योंकि छठ महापर्व एक पर्व ही नहीं, भावनात्मक इमोशनल है। माँ का प्यार, माँ की ममता, पिता का प्यार, दोस्त के साथ यारी, सब एक साथ मिलने को मौका मिलती है। लेकिन बिहार के 13 करोड़ वासियों के लिए जो सरकार ने सिस्टम बनाई है, इन सिस्टम के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं कि इस पर्व को लेकर के जो 13 करोड़ वासी जो घर जाते हैं पर्व पे, तो बहुत सारे लोग मजाक बनाते हैं कि तुम बिहारी इतनी धक्के में, इतनी भीड़ में घर जाते हो, क्या जाना है यार, इधर ही रह जाओ, फिर 8-10 दिन के अंदर में आना ही है। लेकिन शायद उसे मालूम नहीं होती है कि ये एक दिन की पर्व हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट होती है। लेकिन मैं बिहार की सिस्टम व्यवस्थाओं से भी दोस्तों खफा हूँ, क्योंकि जब इस पर्व पे लोग घर जाते हैं तो इतनी भीड़ होती है, इस भीड़ को सामना करने के लिए बिहार सरकार की तरफ से कोई नहीं ठोस कदम उठाए जाते हैं। लेकिन जब चुनाव की बारी आती है तो हर बड़े नेता, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े नेता, इसके प्रति 13 करोड़ वासियों के वोट बैंक के लिए न जाने वो कैसे कैसे वादा करते हैं। लेकिन ऐसी कोई सी ठोस मजबूती के साथ हम मजदूरों के लिए ऐसी कोई आवाज़ नहीं उठाती है जहाँ पे जाने की रास्ता सुगम हो, और जब यहाँ से हम घर जाएं तो दूसरे लोगों को ये न लगे, शर्म की बात न हो। जब हम दिवाली और छठ पे घर जाए तो शर्म की बात न हो, बल्कि गर्व की बात हो। और इस गर्व की बात बनाने के लिए मैं समझता हूँ सरकार को एक अच्छी फैसिलिटी व्यवस्था करनी होगी, और ये तब संभव है जब एक अच्छी सरकार आएगी, और अच्छी सरकार तब आएगी जब 13 करोड़ बिहार वासियों को तय करना होगा कि मुझे किस तरह का सरकार चाहिए। दोस्तों, 13 करोड़ बिहार वासी से ही भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। क्या आपको नहीं लगता है दोस्तों कि बिहार की अर्थव्यवस्था में 13 करोड़ वासियों का योगदान है? अगर 13 करोड़
बिहार वासियों का योगदान है, तो उनके लिए सिस्टम व्यवस्था क्यों नहीं है? उनको कोई दिवाली या छठ घर जाने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं है जो वो शर्म की बात ना हो करके गर्व की बात हो? इसके प्रति किसकी नज़र होनी चाहिए? उम्मीद है हमारे इस वीडियो से कि आने वाले नेक्स्ट इलेक्शन में बिहार की कुछ तस्वीरें बदलेगी और नेक्स्ट दिवाली में शर्म की बात न होकर के गर्व की बात होगी। ऐसी काम करेगी हमारी सरकार। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ, जय बिहार, जय बिहारी। और बिहार सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस तरह से अन्य राज्यों में सिस्टम व्यवस्था स्ट्रॉन्ग है, उसी तरह से हम प्रवासी, हम बिहारियों के लिए भी, आने जाने के लिए भी कुछ मजबूत ऐसे कदम उठाया जाए जो इस भीड़ का सामना ना करना पड़े और कुछ ऐसी हो जो गर्व की बात हो और होना भी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना दोस्त। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, आई लव यू। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। थैंक यू।